हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का? वो है अफवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से टॉप 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इस चैप्टर का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, जो पूछे जा चुके हैं वो भी है, जो पूछे जाने की संभावना है वो भी है। तो उत्तर प्रदेश का अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप देखिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है, बहने का जो बहती है नदियाँ, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है या दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। फ्रेंड्स, याद करिएगा, ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसमें बी ऑप्शन चूंकि साफ साफ लिखा हुआ है तो इसमें बी ऑप्शन सही है। कहाँ से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उद्गम स्रोतों के आधार से पूछा जा रहा है। तो उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? एक पठार से निकलने वाली नदियाँ, एक स्थल से निकलने वाली नदियाँ, ठीक। और फ्रेंड्स, एक है जो यमुनोत्री या गंगोत्री से निकलती है नदियाँ, जैसे गंगा, राम गंगा। तो ये, तो फ्रेंड्स, कितने प्रकार की नदियाँ हैं? 3 प्रकार की नदियाँ हैं। पठार से निकलने वाली नदियाँ, स्थलीय नदियाँ, और जो है फ्रेंड्स गंगोत्री से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो जो हमारी गंगा नदी है, जो अपनी भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र है, किसका? गंगा नदी का। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये फ्रेंड्स बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। तो भागीरथी और अलकनंदा, देखिए फ्रेंड्स, भागीरथी नदी वही गंगा नदी, उत्तराखंड में से भागीरथी नदी के भी नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में दोनों का मिलन होता है। कहाँ? देवप्रयाग। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो वो कौन सा जिला है? देखिए, मुजफ्फरनगर। जी बिल्कुल दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर गंगा के किनारे है। अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ इटावा के पास है। एटा बताया जा रहा है, एटा भी क्या है? गंगा जी के पास है, किनारे है। और गोरखपुर जो जिला है, ये गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के में जो गंगा नदी बहती है उन गंगा नदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड्स, और अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब तो यूपी से बहती हुई जा रही है गंगा जी, जाती है कहाँ पर? बिहार में। तो बिहार का कौन सा जिला है जिस जिले से बिहार में प्रवेश करती है गंगा जी? तो कौन सा जिला है? बलिया जिला है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा जिला है? बलिया जिला है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बलिया जिला अपने यूपी में ही है, पर यूपी के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती हैं? तो बलिया जिला से होते हुए बिहार में चली जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, किसको? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट के रूप में गंगा जी का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? गंगा जी का। तो इसका पहला ऑप्शन जो है
वो सही है। नेक्स्ट है गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है फ्रेंड्स? गंगोत्री से माना जाता है, तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताया ना, गंगोत्री से निकलने वाली नदियाँ मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक पठार से निकलने वाली नदियाँ और एक स्थल से निकलने वाली नदियाँ। तो फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि उनका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, रामगंगा और गंगा तो दोनों हिमालय से निकलती हैं, ये तो सही बात है फ्रेंड्स। रामगंगा और गंगा क्या है? हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद गोमती नदी है ना, ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती है, पीलीभीत के एक झील है पीलीभीत में, वहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। और ये जो शारदा नदी है, शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। और एक है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ है? ये सोनभद्र जिले से में बहती है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? गोमती नदी और बेतवा नदी सोनभद्र से निकलती है बेतवा नदी। तो सोनभद्र तो अपने एमपी से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो फ्रेंड्स और देखिए हिमालय की बात की जा रही, तो हिमालय तो उत्तराखंड में, तो बहुत दूरी हो गई ना फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राम गंगा और शारदा दोनों क्या है? हिमालय से निकलती है। और गोमती, देखिए फ्रेंड्स, गोमती और बेतवा क्या है? ये हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है फ्रेंड्स। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और बेतवा नदी सोनभद्र जिले में बहती है। तो फ्रेंड्स इसका पहला और तीसरा ऑप्शन जो है, पहला और तीसरा ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएगा। पहला और तीसरा जो कि ये थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। गोमती नदी और बेतवा नदी क्या है? हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, वाह का मतलब क्या होता है? वाह का मतलब होता है बहने वाली। सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा दूरी तक में बहने वाली नदी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। नेक्स्ट है भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी जो है, जो भागीरथी नदी है वो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? गोमुख से निकलती है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या कहाँ से है फ्रेंड्स? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहलाता है बंदर पूंछ। क्या कहलाता है? बंदर पूंछ। जैसे बंदर की पूंछ होती है उसी तरह से वहाँ का जो उस समय एरिया बना हुआ है, स्थल बना हुआ है, उसका संरचना बना हुआ है, वो उसी तरीके से है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदर पूंछ। नेक्स्ट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी की बात की जा रही है फ्रेंड्स, सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश कर जाती है। और इसके पहले कौन से राज्य में रहती है फ्रेंड्स? रहती है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य से बहते हुए सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? देखिए फ्रेंड्स ये तो बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपको पता होगा कि यमुना और गंगा का मिलन कहाँ हुआ है? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है, जहाँ पर संगम है, जहाँ पर लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है कुंभ नगरी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इलाहाबाद। नेक्स्ट है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? देखिए फ्रेंड्स रामगंगा नदी की बात की जा रही है। तो रामगंगा और गंगा दोनों तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, तो रामगंगा भी कहाँ से करेगी? बिजनौर से ही करेगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, रामगंगा भी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में। नेक्स्ट है काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। तो ये नदी उत्तर प्रदेश की किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो कौन से जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? पीलीभीत से करती है फ्रेंड्स। कौन सी नदी से? पीलीभीत से। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मापचा चुंगो में। क्या है? मापचा चुंगो। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो कौन सा जनपद है? लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। देखिए फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन आया था ना कि कौन सा जिला है जो गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है?
तो गोरखपुर नहीं स्थित था, वो हमने देख लिया था। तो फिर गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन में पता चल गया कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है कौन? गोरखपुर। नेक्स्ट है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गया ना, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? आपको बताए थे कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है और गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल से निकलती है, क्योंकि नेपाल से अपना ये उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से, तो नेपाल से ही गंडक नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों देखिए, ये पठार से निकलने वाली नदियां हैं। चंबल नदी, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये सब नदी कहाँ से निकलती है? पठार से निकलती है, जो कि सोनभद्र और मध्य प्रदेश, ललितपुर, इन सब जिलों से बहती हुए आती है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? देखिए फ्रेंड्स, चंबल नदी यमुना से आके मिल जाती है, और यमुना कहाँ मिलती है? यमुना नदी किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। और कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। तो अब चंबल नदी की बात की जा रही है कि चंबल नदी भी यमुना से मिल जाती है, पर वो कौन से जिला है, वो कौन से जिले में मिल जाती है? तो फ्रेंड्स वो इटावा में ही मिल जाती है। जब यमुना नदी गंगा से नहीं मिली रहती है, उसके पहले ही चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा में। इटावा में। नेक्स्ट है बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर जिले में मिल जाती है। कहाँ से? हमीरपुर जिले में ही मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर बना है। आप बिहार जलप्रपात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बिहार में होगा, नहीं फ्रेंड्स, ये टोंस नदी पर बना हुआ। बिहार जलप्रपात टोंस नदी से बना हुआ है। नेक्स्ट है केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो केन नदी, जैसा कि आपको बता दिए, केन, टोन, सोन, बेतवा, ये सब नदियां यमुना नदी से ही मिल जाती हैं। यमुना नदी से ही मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बांदा जिले में। कौन से जिले में? बांदा जिले में केन नदी यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स ये सब नदियां पठार से निकलने वाली नदियां हैं, और पठार कहाँ पर है? अपने यूपी में, सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर। तो फ्रेंड्स और उसके बाद क्या है कि ये सब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जनपद है यूपी का, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश से ही कुछ नदियां आई होगी निकलकर, और कुछ का उद्गम यूपी में ही हुआ होगा। तो फ्रेंड्स सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधित समझौता हुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो भूलना ही नहीं है, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना। आपको बता दिए कि सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो छोड़ना नहीं है, इसलिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स इस 85 क्वेश्चन में से आपसे वादा करते हैं कि 20 क्वेश्चन फंसेगा। एक ही एग्जाम में नहीं फ्रेंड्स, एक ही एग्जाम की बात नहीं कर रहे कि एक ही एग्जाम में इस टॉपिक से आपसे 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच जो केन नदी है और बेतवा नदी, केन नदी और बेतवा नदियों को जोड़ने संबंधित समझौता हुआ है कि केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ दिया जाए। तो केन नदी व बेतवा, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सही है, केन नदी और बेतवा नदी को। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है जो बाढ़ से प्रभावित है, जो बाढ़ से प्रभावित, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है पश्चिमी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, जो पश्चिमी हिस्सा है वो बाढ़ से प्रभावित है। नेक्स्ट कुल कृषि क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए फ्रेंड्स कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता, सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो वो तीसरा स्थान है फ्रेंड्स। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो थर्ड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स कौन सा स्थान है? तीसरा है। तीसरा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है
वो सही है। नेक्स्ट है, भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो माला नहर तंत्र दिनसा जे दस्तूर के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, दिनसा जे दस्तूर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई क्षमता जो है वो सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई के बारे में पूछी जा रही है, लंबी नहरें किस जिले में है? तो फ्रेंड्स है रायबरेली जिले में। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के पास है रायबरेली। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, देश में नलकूपों की सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो देश में नलकूपों की सिंचाई का प्रचलन प्रारंभ हुआ है 1930 से। जी हाँ दोस्तों, 1930 में ही शुरू हो गया था देश में नलकूपों द्वारा सिंचाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ किया गया है गोमती और घाघरा के दोआब पर। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइए, गोमती और घाघरा तो ठीक है नदियों का नाम है, पर ये दोआब क्या है? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोआब क्या होता है। तो फ्रेंड्स वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? गोमती और घाघरा के दोआब पर। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है 1840 और 1854 ईस्वी में। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 और 54 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है फ्रेंड्स? तो ये हुआ है बिजनौर में। क्योंकि गंगा नदी निकलती कहाँ से, प्रवेश कहाँ से करती है अपने यूपी में? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो मध्य गंगा नहर का निर्माण बिजनौर जनपद से ही हुआ है। नेक्स्ट है, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो निचली गंगा नहर का निर्माण हुआ है नरौरा स्थान से। नरौरा इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है? देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा जा रहा है, अंतर्राज्यीय पूछा जा रहा है। तो नदी भी नहीं पूछा जा रहा है, नहर पूछा जा रहा है। कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है? तो वो आगरा नहर है फ्रेंड्स। कौन सी नहर है? आगरा नहर। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, क्या आपके माइंड में गंगा नदी चल रहा है? यदि गंगा नदी चल रहा है तो बिल्कुल आप गलत है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है वो है यमुना नहर, जिसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स शारदा नहर। कौन है? शारदा नहर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो वो कौन सी नहर प्रणाली है? तो फ्रेंड्स वो गंडक है। गंडक नहर क्या है? उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है, दोनों को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली नदी कौन सी है? गंडक नदी है, जिसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? तो फ्रेंड्स देखिए, अब रिहंद घाटी परियोजना पूछ लिया गया है, तो रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में है। जैसे कि आपको बता दिए कि रिहंद, केन, टोन, सोन, बेतवा ये सब क्या है? पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो सोनभद्र, ललितपुर और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कि आसपास ये सारी नदियाँ रहेंगी। तो रिहंद घाटी परियोजना है सोनभद्र जिले में, जिसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से फ्रेंड्स। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। सारण सिंचाई नहर गंडक नहर से निकलती है और फ्रेंड्स गंडक नदी से निकलती है। और उसके बाद गंडक कौन से दो राज्य को जोड़ती है? उत्तर प्रदेश और बिहार को। आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सभी उत्तर चुनिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसको फ्रेंड्स कौन कौन सा है। जैसा पहला दिया है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बहुत अच्छी बात है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है भू प्रबंधन सुधार, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन सही है, मतलब सभी ऑप्शन सही है। जैसा कि फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है सभी, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है कि सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स चंबल घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है। चंबल घाटी परियोजना गांधी सागर है, बिल्कुल है। जवाहर सागर है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल है। गोविंद सागर है, नहीं है फ्रेंड्स। गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स गांधी सागर है और जवाहर सागर है। किससे संबंधित? चंबल घाटी परियोजना से। चंबल घाटी परियोजना से गांधी सागर और जवाहर सागर है चंबल घाटी परियोजना से। तो पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा और चौथा देखिए फ्रेंड्स गोविंद सागर और हमने गलत बता दिया फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। जो गांधी सागर और जवाहर सागर ये चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहीं पर गलती हो गई, क्वेश्चन ध्यान से न पढ़ना। तो फ्रेंड्स गांधी सागर और जवाहर सागर के हैं चंबल घाटी योजना से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं है, तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये क्या है? ये नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? नहीं है। तो तीसरा और चौथा हो जाएगा राइट आंसर, जैसा कि थर्ड ऑप्शन दिया गया तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कहाँ पर है? भागीरथी पे। या टिहरी बांध पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है? भागीरथी पर है। नेक्स्ट है हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली एक कौन सी योजना है फ्रेंड्स? हरियाली हम किस लिए एक योजना बनाएंगे कि हरियाली रहे, और कहाँ पर बनाएंगे कि हरियाली रहे? जहाँ पर बंजर भूमि रहेगी, जहाँ पर हरियाली नहीं रहेगी वहीं पर तो बनाएंगे। तो क्या द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए? बिल्कुल गलत बात है। मरुस्थल के वनीकरण के लिए? नहीं फ्रेंड्स, मरुस्थल में होगा ही नहीं। नेक्स्ट है बंजर भूमि के विकास के लिए? बिल्कुल सही बात है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, बंजर भूमि के विकास के लिए। नेक्स्ट है मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो फ्रेंड्स बेलन नदी पर किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसी भी नदी है जिसका नाम है बेलन नदी। तो बेलन नदी मेजा जलाशय नहर का निर्माण बेलन नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स पूर्वी यमुना नहर की बात की जा रही है, तो सबसे पुरानी नदी भी है यमुना नहर। तो देखिए फ्रेंड्स शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां के ज़माने में ही थी यमुना नदी और नदी का नाम भी था यमुना। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट है सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो जो सरयू नहर परियोजना है, इससे जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है वो लाभान्वित होता है, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली कौन सी संयुक्त परियोजना है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है केन नहर। कौन सी नहर? केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ती है, तो केन नहर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ललितपुर बांध बनाया गया फ्रेंड्स शहजाद नदी पर। कौन सी नदी? शहजाद नदी, जैसा कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो आगरा नहर से कितने राज्य की बात पूछी जा रही है फ्रेंड्स? तो 4 राज्य हैं जो लाभान्वित होते हैं, 4 राज्यों को लाभ मिलता है आगरा नहर से। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन हमको मिला था, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना हुआ है? तो रिहंद नदी पर बना हुआ, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो राजघाट बांध व नहर परियोजना ये है बेतवा नदी पर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? तो बेतवा नहर निकलती है पारिच्छा से। पारिच्छा स्थान एक स्थान का नाम है, वहीं से बेतवा नहर निकलती है। नेक्स्ट है हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? तो हथनी कुंड बैराज बना हुआ है यमुना नदी पर। कहाँ पर?
कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। तो फ्रेंड्स हथनी कुंड बैराज को आप याद रखिएगा, ये यमुना नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो फ्रेंड्स राज्य की बात की जा रही है, तो जो हथनी कुंड बैराज है ये यमुना नदी पर बना हुआ है, पर कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है फ्रेंड्स 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती है? तो माता टीला बांध से निकलती है गुरसराय नहर और मंदर नहर। सॉरी फ्रेंड्स, माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती है? गुरसराय नहर और मंदर नहर। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों नहर सही है, जैसा कि थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा सरयू नगर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? तो राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना 1977 से 1978, 1977 से 1978। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना 3 राज्यों से संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो वो फ्रेंड्स है गोकुल बैराज परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स यूपी पीसीएस मेंस सन 2002 और यूपी पीसीएस सन 2003 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पूछा जाता है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना, जैसा कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निःशुल्क बोरिंग परियोजना, निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? तो निःशुल्क बोरिंग योजना, देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आपके एरिया में पानी की कमी है, आप सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, खेती सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो खेती भी नहीं होगी। यदि आपको चाहिए कि नलकूप होना चाहिए हमारे एरिया में, तो आप बिल्कुल सरकार द्वारा करवा सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं। तो ये कब से शुरू हुई है फ्रेंड्स? 1985 से ही शुरू हुई है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा बांध नहर कौन से जिले में है? तो फ्रेंड्स ये है वाराणसी जिले में। वाराणसी जिला जी फ्रेंड्स प्रधानमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। चंद्रप्रभा बांध नहर है वाराणसी में। नेक्स्ट है नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? तो नगवा बांध नहर बनाया गया है कर्मनासा में। कहाँ बनाया गया फ्रेंड्स? नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया? कर्मनासा नदी पर। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? तो कन्हार सिंचाई परियोजना स्थित है सोनभद्र नदी पर, सोनभद्र जिले में फ्रेंड्स। कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में कन्हार सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर बांध और नहर प्रणाली सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं जैसा कि पूछा गया है। फरक्का कहाँ है फ्रेंड्स? फरक्का है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। फरक्का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है घाट प्रभा, तो घाट प्रभा कहाँ है फ्रेंड्स? घाट प्रभा है कर्नाटक में। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध कहाँ है फ्रेंड्स? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है रिहंद, तो रिहंद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर, जैसा कि सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। जैसा कि इडुक्की बांध है तो ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, तो और माता टीला बांध है। माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। और नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी पर है। और नेक्स्ट है पोचमपाद कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 फर्स्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4 फर्स्ट थर्ड और सेकंड। 4 फर्स्ट
थर्ड और सेकंड, जैसा कि इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अपना तीसरा ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना है? 50 क्यूसेक का है। कितना है? कितने क्यूसेक का है? 50 क्यूसेक का है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 50 क्यूसेक गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता है। नेक्स्ट है, लवकुश पेयजल बैराज कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? कानपुर में है। कौन से जिले में है? कानपुर में है। लवकुश पेयजल बैराज कानपुर में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? तो कितनी पंप नहरें फ्रेंड्स? 28 पंप नहरें हैं। कितनी पंप नहरें हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में? पंप नहरें 28 हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। मतलब छोटी व्यवस्था है सिंचाई करने के लिए। जो छोटी व्यवस्था, लघु क्या होता है? छोटा ही तो होता है। तो जो छोटी व्यवस्था है, छोटी छोटी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में सिंचाई करने के लिए, वो 77% है। तो इसका राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट है, नहरें नलकूपों के निर्माण में किसान को अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो नहर और नलकूपों से के निर्माण में किसान को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। कितने का? 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, नहर और नलकूप के निर्माण में किसान को कितने लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश दे रही है? 1 लाख रुपए का। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये फ्रेंड्स प्रारंभ की गई थी सन 2012 से। कब से? सन 2012 से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना का प्रारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स, सामूहिक नलकूप, यदि एक जगह पर ये नलकूप लगा दिया जाएगा, बोरिंग हो जाएगी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को सिंचाई कर सकते हैं। किसी एक के लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, किसी एक के लिए नहीं होगा, कोई भी उसमें सिंचाई कर सकता है जिसको सिंचाई करना है। तो ये फ्रेंड्स कब से शुरू हुआ है? ये हुआ सन 2012 से। तो इसका राइट आंसर से थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई है 1975 से। देखिए फ्रेंड्स, 1975 से ही इसका स्थापना कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना जो है कृषि करने के लिए अपना भारत या फिर उत्तर प्रदेश या फिर भारत के जितने भी राज्य हैं, सब कितने काम करते हैं कि अपनी कृषि जो है अच्छी रहे, क्योंकि कृषि पर ही निर्भर है। क्या? कृषि पर ही पूरे जितने भी हैं इंसान है या फिर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य से लेकर के कोई भी जीव भी लेकर के वानर या फिर जानवर, सबको लेकर सब किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर ही निर्भर होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सिंचाई होगी तभी ना खेती होगी। तो फ्रेंड्स सभी चीज़ की व्यवस्था करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंचाई करना से ही तो होगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए कब से ही अपना लगा हुआ है अपने भारत सरकार या फिर इसके पहले जो भी सरकार भारत में रही हुई है, बहुत अच्छे से रेख देख किया जा रहा है। नेक्स्ट है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, यूडीए 2006 यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अर्जुन बांध नगर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध नगर नहर से कौन से जिले को लाभ होता है? हमीरपुर जिले को लाभ होता है। तो फ्रेंड्स हमीरपुर इसमें फोर्थ ऑप्शन जो कि वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स चलिए सुमेलित करते हैं। जैसा कि रुद्रप्रयाग दिया गया है, तो रुद्रप्रयाग जो है ये है धौली गंगा अलकनंदा में। धौली गंगा अलकनंदा में है रुद्रप्रयाग। और जो विष्णुप्रयाग है ये है अलकनंदा मंदाकिनी में। और जो कर्णप्रयाग कहाँ पर है? तो कर्णप्रयाग है भागीरथी अलकनंदा में। और जो देवप्रयाग है ये है अलकनंदा पिंडार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से मिलान करते हैं। जो रुद्रप्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग कहाँ है? धौली गंगा अलकनंदा में। और जो विष्णुप्रयाग है ये है अलकनंदा पिंडार में। और जो कर्णप्रयाग है ये है अलकनंदा मंदाकिनी में। और जो देवप्रयाग है भागीरथी अलकनंदा में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3rd, 2nd, 1st। कौन सा? 4, 3rd, 2nd,
तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 थर्ड सेकेंड फर्स्ट। 4 थर्ड सेकेंड फर्स्ट, इसका सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही है। इसका सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए ही है। तो देखिए फ्रेंड्स चित्रकूट कहाँ है? चित्रकूट कहाँ है फ्रेंड्स? चित्रकूट कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये चित्रकूट है मंदाकिनी नदी पर, और जौनपुर है गोमती नदी पर, और जो मथुरा है ये मथुरा कहाँ पर है फ्रेंड्स? यमुना नदी पर, और जो अयोध्या है ये है सरयू नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड। 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, जैसा कि सेकेंड ऑप्शन दिया गया, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना 2008 या 2009 से चलाई जा रही है। 2008 और 9 से चलाई जा रही है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है? तो बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है? तो वो फ्रेंड्स रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी पर ही बदायूं सिंचाई परियोजना को बैराज बनाकर चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे उत्तर प्रदेश के नदियां, झीलें, बांध, अपवाह तंत्र से रिलेटेड 85 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं ये भी बता दिया गया, पढ़ा दिया गया, और इसके साथ साथ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताया गया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल नया है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।